तो दोस्तों रिज़ाइन करने के बाद आखिरकार मैं निकल चुकी हूँ एक छोटी सी ट्रिप पर। काफ़ी समय से मैं सोच रही थी घूमने जाने का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। और अभी मुझे मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे अपनी लाइफ में बहुत सुकून चाहिए। मैंने सोचा था अगर मुझे छुट्टी मिलेगी या फिर मैं जॉब छोड़ूंगी तो मैं कहीं घूमने निकल जाऊंगी। और वैसे भी मुझे घूमना बहुत पसंद है, मेरा बस चले तो मैं ज़िंदगी भर घूमते रहूं। बट ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर की जिम्मेदारी है और पापा को भी देखना होता है और फिर अपनी खुद की प्रोफेशनल लाइफ भी है जिससे मुझे समय नहीं मिल पाता है। और सुबह के 6:30 बजे मैं निकल पड़ी हूँ पहाड़ों की खूबसूरती, नई जगह और कुछ सुकून भरे पलों की तलाश में। और देखते ही देखते मैं पहुंच गई थी सोमेश्वर मार्केट, जहां चारों तरफ खूबसूरत फूल खिले हुए थे। पहाड़ों का शानदार व्यू और सुहाना मौसम सफ़र को और भी खास बना रहा था। और फिर हम पहुंच गए थे कौसानी की खूबसूरत वादियों में, जहां हर तरफ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और हिमालय का शानदार नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे हमने एक दो फ़ोटो शूट किया और यहीं पे हम एक अंकल की छोटी सी दुकान पर रुक गए थे जहाँ पर हमने चाय पी और मैगी खाई। कुछ देर वहाँ बिताने और चाय नाश्ता करने के बाद हम फिर अपने आगे की सफ़र की ओर निकल पड़े। तो अभी तक हमने अल्मोड़ा से कौसानी वाला रूट कवर कर लिया है। अब हम कौसानी से गरुड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद ग्वालदम जाएंगे। रास्ता काफ़ी सुंदर है और हर तरफ पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं आगे का सफ़र हमारे लिए क्या क्या खूबसूरत व्यूज़ लेकर आता है। और गाइस आपको भी अगर मौका मिले तो अपने लिए टाइम निकालिए और नई जगह को एक्सप्लोर करिए। ज़िंदगी को सिर्फ बिताइए मत, उसे इंजॉय करिए मस्त तरीके से। और हम पहुंच गए थे गरुड़ और यहाँ पे हम 10-15 मिनट जाम में फंस गए थे और फाइनली हम पहुंच गए थे ग्वालदम। और यहीं से चमोली डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। फाइनली 145 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच गए थे कर्णप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। कर्णप्रयाग वह जगह है जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। माना जाता है कि यहाँ पे महाभारत के महान योद्धा कर्ण ने तपस्या करी थी, इसीलिए इस जगह को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद हम निकल गए थे रुद्रप्रयाग की ओर। और अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना था। अगर आप भी केदारनाथ या चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं तो इस रूट पे आपको ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। और भाई सुबह से चाय पी थी और एक मैगी खाई थी और इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी तो हमने गाड़ी लगाई साइड में और फिर हमने यहाँ पे लंच वगैरह करा। और लंच वगैरह करने के बाद हम निकल पड़े अपने आगे की सफ़र की ओर। और देखते ही देखते हम पहुँच गए रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग भी पंच प्रयागों में से एक है और यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। और हम पहुँच गए थे ओखीमठ और यहाँ पे रास्ते में हम रुके, हमें बकरियाँ मिली तो हमने इनके साथ थोड़ी मौज मस्ती करी। और यहाँ पे हमें एक प्राकृतिक जलधारा देखने को मिली तो यहाँ पे हमने ठंडा ठंडा पानी पिया, हमने थोड़ा देर रेस्ट किया। फिर हम निकल गए थे अपने आगे की सफ़र की ओर और हम पहुँच गए थे फाइनली रासी विलेज, जहाँ पे हमारा आज का स्टे स्टार्ट करेंगे 3 या 4 बजे के अराउंड। और अभी इतना थक गए हैं और आप देख सकते हो फेस की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम होम स्टे वगैरह देख रहे थे तो फाइनली हमें रूम वगैरह भी मिल गया है। रासी विलेज को एक्सप्लोर करेंगे और ये रहा हमारा होम स्टे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और जहाँ पे हम रुके थे उन्होंने डिनर की तैयारी भी करी थी। तो भाई खाना तो इतना अच्छा था ना, बिल्कुल घर जैसा, हरी सब्जी दाल चावल रोटी, मज़ा आ गया था खाने में।